जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी और पीएम मोदी तथा अमित शाह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूरे देश के सामने यह साबित हो गया कि तथाकथित शराब घोटाला सिर्फ भाजपा का मनगढ़ंत घोटाला था। कहा, पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और मुझे अवैध तरीके से जेल भेजा गया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ईडी को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। ईडी ने पिछले वर्ष मार्च में केजरीवाल को गिरफ्तार करने के बाद प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कोर्ट में केजरीवाल के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया था। केजरीवाल इस मामले में फिलहाल जमानत पर है और नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। संजय सिंह ने घोटालों के आरोप पर बड़ा हमला बोला। उनकी पूरी बात सुनिए कि उन्होंने क्या कहा है। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। कल ये साबित हो गया पूरे देश के सामने कि तथाकथित शराब घोटाला भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, अमित शाह जी के द्वारा बनाया गया एक मनगढ़ंत घोटाला था। इस पूरे मामले में न कोई सिर था न पैर था और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की जो गिरफ्तारी थी वो पूरी तरीके से अवैध थी, गलत थी। मनीष सिसोदिया जी की जो गिरफ्तारी थी वो पूरी तरीके से अवैध थी, गलत थी, इलीगल थी। मेरी जो गिरफ्तारी थी वो पूरी तरीके से गलत थी, फर्जी थी, झूठी थी, अवैध थी। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? कल 3 साल से मामला, आप झूठा मामला चला रहे हैं। उस झूठे मामले में आपने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया, मुझे गिरफ्तार कर लिया। और 3 साल के बाद आपको याद आ रहा है कि इसमें सैंक्शन लेना है। इसका मतलब पूरा का पूरा मामला फर्जी, सारी गिरफ्तारियां अवैध। आप एक मुख्यमंत्री को, अरविंद केजरीवाल जी को आप बगैर प्रमाण, बगैर साक्ष्य के गिरफ्तार कर ले रहे हैं, बगैर सैंक्शन के गिरफ्तार कर ले रहे हैं। ये क्या हो क्या रहा है इस देश के अंदर? एक मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी बगैर सैंक्शन के ईडी ने कर ली और ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात है कि इसका मतलब ये पूरा मामला फर्जी तरीके से तैयार कराया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, मोदी जी के द्वारा, और गिरफ्तारी कराई गई। अगर जरा सी भी शर्म है तो इस अपराध के लिए भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को अरविंद केजरीवाल जी से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने अपराध किया है, गुनाह किया है, इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए। बगैर सैंक्शन के अरेस्ट किया है, इस बात के लिए सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए। और मुझे लगता है कि ये अब बताने की जरूरत नहीं है कि पूरा मामला राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित था, राजनीतिक दुर्भावना के कारण बनाया गया था। इसमें दूर दूर तक कोई सत्यता नहीं थी और गिरफ्तारी पूरी तरीके से अवैध थी, गलत थी। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। सर, क्लॉज ये हालांकि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद आया था, तो ऐसे में सैंक्शन लेने की कोई जरूरत एजेंसीज को पहले थी नहीं। टेक्निकली तो ये मामला बनता है। देखिए, ऐसा है, सैंक्शन लेने की जरूरत होती ही होती है। इसलिए मुझे लगता है कि अगर ईडी ने बगैर, आप एक मुख्यमंत्री को बगैर सैंक्शन के अरेस्ट कर लेंगे, ये अपने आप में ही सामान्य बात लगती है क्या? Earlier you had raised this issue as one of the grounds in the Supreme
Court also saying that the entire case has to be squashed because there was no prosecution sanction. So what is happening in that front right now? Are you moving? वो कोर्ट उसके बारे में तय करेगा, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। But are you still moving forward in that direction in the court? जो मामला कोर्ट में है उसमें कोर्ट में बात करेंगे ना, मैं तो बात कर रहा हूं लीगैलिटी की। आपने एक मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को, एक सांसद को तथा कथित शराब घोटाले में जिसका न सिर था न पैर था न सच्चाई थी, उस मामले में बगैर सैंक्शन के अरेस्ट कर लिया। ये पूरा मामला। कल आपने एक ट्वीट किया जिसमें दिल्ली के जो चुनाव अधिकारी हैं उनके हैंडल से आरटी किया गया था बीजेपी का एक, आपने उस पर सवाल भी खड़े किए थे। सवाल क्या, आप तो ये मतलब वो जो यहाँ का जिला निर्वाचन अधिकारी है वो तो खुलेआम अब कह रहा है कि जब प्यार किया तो डरना क्या, तो खुल के सामने आ गया मैदान में। जब बीजेपी के ट्वीट को आरटी कर रहा है वो, तो बड़े आसानी से आप समझ सकते हैं कि उसका कितना गहरा रिश्ता भारतीय जनता पार्टी से है। अब ज्वाइन करके प्रचार भी करेगा उनके लिए। जिस आदमी को चादरें बट रही नहीं दिख रहा है, पैसा बट रहा है नहीं दिख रहा है, जूता बट रहा है नहीं दिख रहा है, वीडियो बना के सामने खुद प्रत्याशी लेके आ रहा है, चश्मा बांटने का खुद ट्वीट कर रहा है, ये हुआ ही नहीं। अब उसके बारे में कोई संदेह है क्या किसी प्रकार का कि उसने कोई कमी छोड़ रखी है अपनी ओर से बीजेपी के साथ उसके रिश्तों में? सर, एक एडवाइजरी जारी करी है इलेक्शन कमीशन ने एआई के मामले में, और कहा है कि बहुत सोच समझ के जो है इसका इस्तेमाल किया जाए, खासकर पॉलिटिकल पार्टी जो है इलेक्शन कैंपेन के दौरान अपने, कि कोई मिस इन्फॉर्मेशन ना लेबल देना। तो जो इलेक्शन कमीशन ने कहा है उसको हम लोग ध्यान देंगे, बीजेपी वाले भी इसका ध्यान दें। सर, आप लोग बीजेपी पे मैथिली समाज, पूर्वांचली समाज का अपमान करने का आरोप क्यों लगा रहे हैं, और आज कोई विरोध प्रदर्शन की भी तैयारी है क्या? बिल्कुल विरोध प्रदर्शन की तैयारी है। हमारे बहुत सारे कैंडिडेट अपने नॉमिनेशन में व्यस्त हैं, उसके कारण हो सकता है कि कुछ विधानसभाओं में प्रदर्शन कल हो, परसों हो, लेकिन पूरे दिल्ली में इस बात का विरोध प्रदर्शन होगा। और ये कोई सामान्य बात नहीं है। एक राष्ट्रीय चैनल पे मैथिली ब्राह्मण समाज के पूर्वांचल के विधायक, बिहार के से आके जिस आदमी ने श्रम परिश्रम करके अपना संघर्ष करके दिल्ली में 2 बार विधायक बने, ऋतुराज झा जी, उनको टीवी चैनल पे पूरे देश के सामने, दुनिया के सामने बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने गाली दी, और इतनी अभद्र गाली कि मैं आपके कैमरे के सामने बोल भी नहीं सकता। क्या ये मैथिली ब्राह्मण समाज का अपमान नहीं है? क्या ये पूर्वांचली समाज का अपमान नहीं है? हर दिन बीजेपी के लोग पूर्वांचल के लोगों को, यूपी बिहार के लोगों को अपमानित करेंगे, कभी रोहंग्या कहेंगे, कभी बांग्लादेशी कहेंगे, कभी टीवी चैनल पे बैठ के गाली देंगे। तो इस अपमान का, इस गाली का बदला पूर्वांचल के लोग अपने वोट की ताकत से लेंगे। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।